नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो एक मोस्ट अवेटेड प्लान के बारे में है जो कि SBI लाइफ का चाइल्ड प्लान है। अभी कुछ समय पहले इसे लॉन्च किया गया है और ये नॉन पार कैटेगरी का प्लान है। नॉन पार का मतलब तो आप समझते ही हैं कि इसमें जो भी मैच्योरिटी रहती है वो पहले से डिक्लेयर्ड होती है और आपके पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के आती है। तो उस कैटेगरी का ये प्लान है और इसमें काफ़ी कुछ चेंज करके लॉन्च किया गया है जो कि अभी रनिंग में SBI लाइफ में या किसी भी और कंपनी के चाइल्ड प्लान में आप कंपेरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कुछ स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। इसकी मैच्योरिटी भी अच्छी है और इसके जो इनबिल्ट फीचर है वो भी बहुत अच्छे हैं, जिससे आपको जो बेनिफिट चाहिए वो सारी बेनिफिट एक तरीके से ध्यान में रख के इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। जो भी समस्याएँ आती थी पीछे चाइल्ड प्लान में अलग अलग स्टेज पर जाके, वो मोस्टली यहाँ पर इसमें चेंज करके एक अपडेटेड जो आजकल के हिसाब से चाहिए लोगों को वो इसमें सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके बेसिक पैरामीटर से, इसमें क्या क्या नियमों शर्तों के आधार पर इस प्लान को ले सकते हैं और फिर आते हैं इसके जो की फीचर हैं कि इसमें क्या मेन पॉइंट डाले गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले बेसिक पैरामीटर पे। और इसमें जो एज की बात की जाए तो सबसे पहले जो यहाँ पे चेंज आपको दिखेगा वो एज में ही दिखेगा। और ये एज प्रपोजर की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी प्रीमियम पे करेगा उसकी एज 18 मिनिमम है और यहाँ पर 65 मैक्सिमम। तो ये एक जो कैटेगरी है 65, ये यहाँ पर चेंज किया गया। यानी कि आज की डेट में कोई भी अगर इस प्लान में प्रीमियम पे करता है तो वो एज मैक्सिमम यहाँ पे कवर कर रहे हैं 65। अब 65 में भी अगर बात की जाए तो जब तक वो 66 नहीं होगा तब तक 65 ही माना जाएगा। यानी कि 65 ईयर होने के बाद भी वो अगले 11 महीने तक यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। 11 महीने मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्लान इशू होने में भी कुछ टाइम लगता है, तो वो 66 कंप्लीट होने से पहले जारी हो जाए। तो ये एक यहाँ पर बड़ा चेंज है, क्योंकि चाइल्ड प्लान में मोस्टली क्या 55 और के आसपास एज रहती है एंट्री की, लेकिन यहाँ पर वो 10 साल बढ़ा दिए गए। और ये कहाँ पे काम करेगा अभी इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज तो यहाँ पे आया कि 18 से लेके 65 जो मैक्सिमम कवर है वो बढ़ा दिया है। अब इसके बाद में चाइल्ड की अगर बात की जाए तो 30 डेज से 15 ईयर, तो इसके बीच में बच्चे की एज कोई भी है तो ये प्लान ले सकते हैं। और मैच्योरिटी 18, ये बच्चे की एज की बात कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम 35, यानी कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो बच्चे को ही मिलेगी। ये भी इसमें एक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पेरेंट्स को ना मिलके बच्चे के अकाउंट में ही आएगी। तो उसके लिए एज भी रखी है मैक्सिमम 35, यहाँ पर भी बढ़ाया गया है। पहले एज ये कम थी, अभी 35 की एज तक ले सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया करती थी जब जैसे किसी बच्चे की एज ज़्यादा है, सपोज 14, 15 इस टाइप से अगर एज हो रही है, जैसे आप सपोज इसी के क्राइटेरिया हम लेते हैं और यहाँ पर ये रखा जाए कि 21 साल में मैच्योरिटी अगर होती तो फिर इसके बाद टाइम नहीं बचता। 6 या 7 साल या 8 साल की पॉलिसी लेते जहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है पार या नॉन पार प्लान में। तो ये एक यहाँ पे अच्छा सुधार किया है। 35 की एज है मैक्सिमम मैच्योरिटी की। इसका मतलब क्या है कि अगर 15 साल की एज पर भी हम पॉलिसी देते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास 20 साल का टाइम है यहाँ पे। तो जो ये एक तरीके से एक बेनिफिट वाला यहाँ पे चेंज किया गया है। प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे केवल 2 दिए हैं, 7 साल या 10 साल, इनमें से दोनों में से जो भी कंडीशन के हिसाब से उचित लगता है वो चूज किया जा सकता है। 2 ही टर्म में केवल। प्रीमियम इसका स्टार्ट होता है 50,000 से और उसके बाद आगे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दे सकते हैं। प्रीमियम देने के यहाँ पे जो मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली। क्वार्टरली मोड इसमें नहीं रखा गया है। तो ये तीनों मोड हैं जिसके आधार पर आप प्रीमियम दे सकते हैं। तो ये तो इसके बेसिक पैरामीटर हैं कुछ। अब आते हैं कि इस प्लान में क्या खास है, क्या इसके की फीचर है, क्या की बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, चूंकि नॉन पार प्लान है तो पहली बात किस चीज़ की होगी, गारंटेड मैच्योरिटी की। जो इसकी मैच्योरिटी है वो गारंटेड है। अब गारंटेड यहाँ 2 तरीके से समझ सकते हैं आप। एक तो ये कि जो आपको पैसा मिलने वाला है वो गारंटेड है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि पैसा मिलेगा वो तो गारंटेड है ही, बल्कि एक चीज़ में और है कि जो आपने सोचा है वो गारंटेड है। अर्थात सोचने की बात कर रहा हूँ मैं एज ए पेरेंट्स जो भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए प्लान ले रहा हूँ और उसमें इस एज पर इतना पैसा मुझे बच्चे को देना है, तो वो क्या रहता है, एक सोच रहती है, तो वो सोच ही गारंटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकेस पॉलिसी शुरू होने के बाद में कभी भी पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, नहीं रहते हैं अगर, तो क्या है, तो भी वो मैच्योरिटी गारंटेड रहेगी। वो मैच्योरिटी अपने समय पर मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि इसमें एक फीचर दिया गया है इनबिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम का। यानी कि इनकेस अगर डेथ हो जाती है तो क्या रहेगा, वो पॉलिसी बंद नहीं होगी,
और आगे टाइम पे मैच्योरिटी मिलेगी। तो क्या हुआ, ये दोनों ही कंडीशन में मैच्योरिटी गारंटेड है, अमाउंट के बेस पे भी कि क्या मिलना है, और रिस्क इसमें इस तरह से कवर किया गया कि वो पैसा आपका मिलना ही मिलना है। अब एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो है प्रीमियम पेयर का। मोस्टली क्या होता है, चाइल्ड प्लान में जो प्रीमियम देने की बात होती है तो वो पेरेंट्स ही देते हैं, माता या पिता कोई भी प्रीमियम दे सकता है, वो जो एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर। यहाँ पर जो बड़ा चेंज है वो क्या है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता दे ही सकते हैं। इसके बाद ये ग्रांड पेरेंट्स का ऑप्शन एक यहाँ पर ऐड किया गया है, मतलब दादा दादी नाना नानी। अभी 6 लोग टोटल हो गए हैं, माता पिता दादा दादी और नाना नानी। इन 6 लोगों में से कोई भी प्रीमियम पे कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये जो ग्रांड पेरेंट है इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर एज 65 दी गई है, चूँकि इनकी एज कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगी अगर प्रपोज करेंगे अपने नाती या नातिन उसके लिए, तो ये एज ज़्यादा रहेगी, उसके हिसाब से यहाँ पे 65 एज दे दी गई है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसका बेनिफिट मोस्टली जब भी कहीं इस तरह की बात होती है तो लोग कहते हैं कि हम अपने पोते के लिए या पोती के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, कुछ टेक्निकल जो चीज़ रहती है वो आपका यहाँ प्रीमियम पे वो सेल्फ नहीं कर सकते थे। इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि वो अपनी चेक या अपने अकाउंट से पे नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या रहता था, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें, फिर वहाँ से वो एलिजिबिलिटी पे की बनती थी। फिर उसके बाद बहुत सारी कंडीशन रहती थी। कई बार क्या होता था, प्लान वो हो नहीं पाते थे, लोग कर नहीं पाते। तो अभी यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दे दिया है कि कोई भी डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है अपने पोता या पोती के लिए, उसमें चाहे फिर वो नाना नानी हो चाहे वो दादा दादी हो, वो पे कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि चूँकि जब ग्रांड पेरेंट प्रपोज करते हैं लाइफ में तो एक रिस्क वहाँ पर रहता है, क्योंकि वो एज पहले से ही उनकी ज़्यादा होती है। और सपोज प्रीमियम का ऑप्शन ले लिया, यहाँ बात करेंगे जैसे प्रीमियम का सपोज 10 साल का टर्म ले लिया, ग्रांड पेरेंट्स हैं और बोले हम 10 साल तक प्रीमियम देंगे, तो एक रिस्क तो बना रहेगा कि वो अगले 10 साल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, इनकेस पॉलिसी शुरू होने के बाद में कुछ बात होती है तो क्या है, ये वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लगा हुआ है। अगर वो नहीं भी रहेंगे तब भी उन्होंने जो अपने पोता या पोते के लिए गिफ्ट की है पॉलिसी, वो चलती रहेगी और उसकी मैच्योरिटी टाइम पे गारंटेड उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि वेवर ऑफ प्रीमियम इसमें लगा हुआ है। तो एक ये भी सुरक्षा है। और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू था, वो इसमें एक तरीके से अभी नहीं है। अब ये सिंपल है और इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, एक और प्रॉब्लम आती है चाइल्ड प्लान में। क्या होता है, जैसे आज कोई डिसाइड करेगा कि हम अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और हमें पैसा चाहिए आज के 15 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद, कुछ भी डिसाइड किया। अभी क्या वो आज डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर सपोज हमने डिसाइड किया कि 20 साल के बाद पैसा चाहिए और उस पैसे को हम उसकी शादी में या किसी और जगह खर्चा करेंगे, लेकिन जब वो टाइम पूरा हुआ तो उस समय क्या कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अभी वो पैसा आपको चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, किस तरह से चाहिए होगा, वो चीज़ें डिफ़र करती हैं। उसके लिए भी यहाँ पे एक सुविधा दी है, जो कि पहली बार चाइल्ड प्लान में मैं देख रहा हूँ कि आपने पॉलिसी ली, टर्म कंडीशन डिसाइड कर लिए कि मुझे इतने साल प्रीमियम देना है, इतने साल के बाद मैच्योरिटी चाहिए, तो वो फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फिक्स होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। वो क्या है, वो दिया यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी है मैच्योरिटी में, कि आप मैच्योरिटी को डिफर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। उसके यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो एक जो ऑप्शन है इसे समझिए, ये क्या है, लमसम मैच्योरिटी। सपोज आपने एक पॉलिसी ली कि 10 साल प्रीमियम देना है और 20 साल पे हमें मैच्योरिटी चाहिए, लेकिन जब 20 साल होते होते आपको कुछ अलग सी ज़रूरत समझ में आई, तो उसके लिए क्या यहाँ पे है कि आपको लगा कि अभी हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें 2 साल या 3 साल का टाइम है हमारे पास में, तब पैसा चाहिए होगा, तो आप अपनी मैच्योरिटी को डिफ़र कर सकते हैं 1 साल से लेकर 7 साल तक। ये आपके हाथ में होगा कि अब मुझे आज पैसा नहीं चाहिए, आज के 2 साल बाद चाहिए या 3 साल बाद या मैक्सिमम 7 ईयर। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। उस समय आप उनमें से जो भी चाहे वो उतने समय के लिए एक्सटेंड कर देंगे, उतने समय आपका पैसा वहाँ और रुका रहेगा और उस पर आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोज इस तरह से ज़रूरत आती है कि आपको पूरा पैसा इकट्ठा नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट में चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर 2 साल से 7 साल के बीच में कोई भी टाइम, ये दोनों इसमें ईयर इंक्लूड हैं, कोई भी टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल और मैक्सिमम 7 साल इसके लिए पैसा चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे। और उसके मोड भी हैं, आप उसे मंथली, क्वार्टरली, हाफरली, ईयरली कैसे भी ले सकते हैं। ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप
यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज कब करना है? जब आपका पॉलिसी का टर्म पूरा हो रहा है, मैच्योरिटी मिलने वाली है, उसके 3 महीने पहले आपको यहाँ पर कंपनी में जाके एक रिक्वेस्ट देनी होगी कि अभी हम मैच्योरिटी जो पुरानी शर्त है उसके आधार पर नहीं लेना चाहते, मुझे कुछ चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी नीड है। ये इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है। अब इसके बाद में कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एजुकेशन के लिए हमें भेजा है, तो वहाँ पे क्या लग रहा है कि कुछ पैसा अभी चाहिए और उसके बाद फिर हमें 2, 3, 4 साल तक इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा देना होगा। तो वो भी ऑप्शन इसमें रहेगा कि आप अपने पैसे को, कुछ पैसा इकट्ठा ले लें और उसके बाद बचे हुए पैसे को इंस्टॉलमेंट में अगले 2 साल 4 साल जो भी आप डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी रहेगा। तो अभी सोचो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे कि आज हम डिसाइड कर रहे हैं, वो तो फिक्स है ही, अगर उस शर्त पे चलेंगे तो वो ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आपकी ज़रूरत चेंज हो रही है, वहाँ पे आपको कुछ और लग रहा है, तो आपके इतने सारे ऑप्शन हैं। अब ये सारी चीज़ें एक ही प्लान में, वो भी आज नहीं, आज के जब आप 15 साल 20 साल बाद मैच्योरिटी ले रहे होंगे वहाँ पर भी आपके हाथ में रहेंगे। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि किसी प्लान में नहीं है, जो यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। अब इसके बाद एक और पॉइंट रहता है कि जैसे हमने पॉलिसी ली, 15 साल 20 साल बाद मैच्योरिटी लेंगे, लेकिन ठीक है बीच में इन केस ऑफ इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ जाती है, तो क्या इसमें लोन का ऑप्शन भी है। सरेंडर वैल्यू का 50% लोन आप कभी भी ले सकते हैं और अपनी नीड को वहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये इसके जो मेन पॉइंट इस प्लान के अंदर मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, और मोस्टली वो सारी चीज़ें कवर हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब आते हैं कि अगर कोई प्लान लेता है तो इसकी मैच्योरिटी किस तरीके से होगी और उसमें कितना बेनिफिट है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा है, उसे देखिए। जैसे एज सपोज पेरेंट्स की 35 है, बच्चे की एज यहाँ पर मैंने रखी है 5 साल, ये एज हो गई। प्रीमियम कोई पे करता है 10 साल तक और 2 लाख का प्रीमियम है ईयरली, ये मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है। अब इसके हिसाब से क्या, अगर 2 लाख रुपए साल का दे रहे हैं 10 साल, तो टोटल 20 लाख रुपया उन्होंने पे कर दिया 10 साल में। अभी इसकी मैच्योरिटी क्या बनेगी, अलग अलग टर्म पे मैंने रखा हुआ है। अगर ये 15 ईयर में जाते हैं, 15 साल मैच्योरिटी चाहिए, तो क्या मिलेगा, ये अमाउंट है 35,22,200, यानी 20 लाख दिया है 10 साल में, और 15 में इकट्ठा लेंगे तो 35,22,200 ये मैच्योरिटी इकट्ठी आएगी, जो कि टैक्स फ्री रहेगी। तो ये मैच्योरिटी भी अच्छी है, गारंटेड है, पहले से पॉलिसी बॉन्ड में लिखी रहेगी, तो ये ठीक ठाक रिटर्न है। अगर यही सपोज टाइम ज़्यादा होता है, 18 साल में चाहिए, तो ये मैच्योरिटी जो बनेगी 42,30,800, सेम अमाउंट रहेगा आपका, मैच्योरिटी ये बढ़ जाएगी क्योंकि आपका टाइम बढ़ गया है। अगर आपके पास 20 साल तक का टाइम है तो ये मैच्योरिटी हो जाएगी 49,03,600। तो 20 लाख का लगभग आप यहाँ पे जाते हैं तो एक तरीके से 2.5 गुना अमाउंट यहाँ पे बन गया। आपने 20 दिया और लगभग 50 के आसपास पहुँच रहे हैं, तो जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है। अब इसके बाद अगर 25 साल तक का टाइम है तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 66 लाख, यानी 66 लाख रुपये। तो ये तो एग्जाम्पल ये रहा आपका कि यहाँ पर 25 साल तक इतना अगर टाइम है आपके पास, तो ये 66 लाख का यहाँ पे अमाउंट बन गया जाके। अब एक ऑप्शन इसमें और है, वो प्रीमियम पे का है 7 ईयर का, कि आप अगर 7 साल प्रीमियम देते हैं, 10 साल नहीं देते हैं, तो मैच्योरिटी किस तरीके से आपको मिलेगी जाके। तो सपोज ये मैंने कि यहाँ पे एग्जांपल रखा है, सेम एज पे 35 और 5 ईयर के बच्चे पे 7 साल प्रीमियम दिया, 2 लाख पर ईयर के हिसाब से टोटल आप 14 लाख पे कर दे रहे हैं। तो इसका अमाउंट अगर आप 15 साल में आपको मैच्योरिटी चाहिए, तो आप आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो है 26,13,520 रुपये। और उसके बाद अगर 18 साल पे जाते हैं तो 31 लाख, ये भी ठीक अमाउंट है। 20 साल तक का टाइम है तो बहुत अच्छा, 36,41,400 ये मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। और अगर 25 साल तक का टाइम है तो 7 साल रहने के बाद में तो आप यहाँ जाएंगे 49 लाख। तो ये मैच्योरिटी भी एक तरीके से आप देखेंगे किसी भी एज पे कैलकुलेट करके, तो आपको लगेगा रिटर्न इसका ठीक है और वो भी गारंटेड है। तो ये तो इसका मैच्योरिटी का मैंने आपको आइडिया दिया कि अलग अलग अगर एज पे जाएंगे तो किस तरीके से इसकी मैच्योरिटी आपको यहाँ पे रहेगी, और आप इसे कंपेरिजन कर सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिट वाला है कि नहीं। तो ये पार्ट रहा। अब इसमें मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट। तो ये गारंटेड एडिशन इस प्लान में काम करता है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए कि गारंटेड एडिशन इसमें किस तरीके से काम करता है। तो इसमें चूंकि जो प्रीमियम के टर्म है वो 7 और 10 साल के दिए हैं, 7 ईयर और 10 ईयर का पीपीडी है, उसी के अकॉर्डिंग इसका गारंटेड एडिशन है, जो कि
प्रीमियम के टर्म और प्रीमियम इन दोनों के हिसाब से चलेगा। अब एक एग्जांपल जैसे सपोज अगर कोई प्रीमियम दे रहा है जो कि 50,000 से स्टार्ट है, 50,000 से लेकिन 1 लाख के बीच में, कोई भी 1 लाख नहीं होता है, 1 लाख से कम रहता है, तो क्या है 5.5% आएगा 7 साल के टर्म पे और 6%, यहाँ पे आधे परसेंट का डिफरेंस आएगा, 0.5% का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप 10 साल में जाते हैं तो बढ़ जाएगा अगर, ये 6% का गारंटी एडिशन है। तो अगर आप 1 लाख प्रीमियम कर देते हैं और 1 लाख से 2 लाख से कम रहता है तो क्या है, इधर आपका 7 साल में जाएगा तो 5.75% का गारंटी एडिशन पर ईयर है, और उसके बाद में 10 ईयर में जाते हैं तो 6.25% का। और अगर 2 लाख या उससे ऊपर कोई भी प्रीमियम देते हैं तो 7 ईयर के पीपीटी पे आपको 6% का एडिशन है, और उसके बाद 10 साल के पीपीटी में 6.5% का गारंटी एडिशन है। अब ये गारंटी एडिशन किस तरीके से ऐड होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे आपने प्रीमियम जो मैंने एग्जांपल रखा 2 लाख का पर ईयर का दिया, सब 10 साल का पीपीटी का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 लाख में 10 साल में ये आ रहा 6.5% का, जो कि हाईएस्ट है इस प्लान में। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 लाख का प्रीमियम दिया तो 6.5%, यानी कि 13,000 रुपया 1 साल का बना क्या, गारंटेड एडिशन, जो कि आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। अब दूसरे साल जब फिर से प्रीमियम देंगे तो क्या होगा, 2 लाख रुपया आपने और यहाँ पे दे दिया, तो अभी क्या हुआ, टोटल 4 लाख हो गया, तो 4 लाख का 6.5%, यानी कि ये 26,000 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में जाएंगे, फिर क्या, फिर 2 और आ गया तो टोटल 6 लाख हो गया। अभी क्या, 6 लाख का 6.5%, यानी कि वो हो जाएगा आपका 39,000। तो ऐसे करके ये ऐड होता रहेगा, जैसे जैसे आपका प्रीमियम ऐड होगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। अभी 10 साल में जब जाएंगे तो 10 साल में टोटल आपका प्रीमियम पे हो गया 20 लाख का, तो 20 लाख का 6.5%, यानी कि टोटल ये बन जाएगा आपका 1,30,000। तो अब ये 1,30,000 का जो आपका अमाउंट है ये ऐड होता रहेगा अगले जितने साल तक आप पैसा रख रहे हैं। आप सपोज 15 साल रख रहे हैं तो अगले 5 साल तक ये ऐड होता रहेगा, 18 साल तो अगले 8 साल तक, ऐसे ही ये ऐड होता रहेगा, और बाद में ये आपकी मैच्योरिटी में ऐड होकर मिलेगा। गारंटेड एडिशन प्लस इसका सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड इसका जो है वो चाइल्ड की एज, पेरेंट्स की एज और पॉलिसी का टर्म, प्रीमियम का टर्म, इन सभी के कैलकुलेशन के आधार पर निकलता है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने ये एग्जांपल रखा है, सेम 5 ईयर की एज चाइल्ड की, 35 ईयर की पेरेंट्स की, और प्रीमियम 2 लाख 10 साल के पीपीटी पे और 20 साल के पॉलिसी टर्म पे। इसमें जब जाएंगे तो क्या सम एश्योर्ड आपका आएगा ये 28,88,600। तो अब ये एक एग्जांपल से समझे कि इन केस अगर डेथ होती है किसी भी समय किसी की, तो किस तरीके से काम करेगा, किसी के इन द सेंस पेरेंट्स और चाइल्ड 2 लोग हैं इसमें। तो जैसे ये 1 से लेके यहाँ पे मैंने रखा है कि प्रीमियम दे रहे हैं, पॉलिसी स्टार्ट कर ली, 10 साल तक प्रीमियम देना है इधर इस पीरियड में, और उसके बाद आगे यहाँ पे प्रीमियम नहीं देना है। तो इस पीरियड में जैसे सपोज मान के चलते हैं कि 4 साल प्रीमियम दिया और यहाँ पर डेथ हो गई किसकी, पेरेंट्स की, तो क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे पेरेंट्स की डेथ होती तो कोई भी इस समय यहाँ पे डेथ होने के बाद में क्या कोई क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन आगे पॉलिसी चलती रहेगी। क्योंकि इसमें क्या है, पेरेंट्स का काम क्या है, प्रीमियम देने का, तो प्रीमियम दे रहे हैं तो आगे का काम फिर जितना प्रीमियम बचा है वो क्या कंपनी उसे वेव कर देगी और वो चलता रहेगा, लास्ट में मैच्योरिटी अपने टाइम पे मिलेगी। ये तो हुई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनकेस बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, क्योंकि लाइफ एश्योर्ड इसमें बच्चा है तो उसमें क्या होगा, क्लेम मिलेगा। तो क्लेम क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो तो फिक्स है, और गारंटेड एडिशन ये क्या है, कितने साल पॉलिसी चल गई उसके आधार पर रहेगा। तो ये यहाँ पर जैसे मैंने रखा है 4 साल इनकेस पॉलिसी चलती है तो सम एश्योर्ड तो आपका ये हो गया 28,88,600, और 4 साल में इसका गारंटेड एडिशन 1,30,000, ये ऐड होके बनने की जो टोटल क्लेम अमाउंट वो हो जाएगा 30,18,000, ये मिला और पॉलिसी क्लोज। तो अभी क्या 2 कंडीशन मैंने बताई, एक पेरेंट्स की डेथ पे क्या होता है, आगे के प्रीमियम वेव हो गए और पॉलिसी चलती रहेगी। दूसरा, अगर चाइल्ड की डेथ हुई तो जितने साल तक चलेगी उसमें सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन दोनों जोड़ेंगे, क्लेम दे देंगे, पॉलिसी क्लोज। तीसरी कंडीशन क्या है, कुछ नहीं होता तो मैच्योरिटी आपकी 49 लाख ये मिलनी है, मिलेगी। अब यहाँ पर अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती तब भी ये सेम अमाउंट मिलना है, और ये सारा का सारा टैक्स फ्री है। तो ये इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो इसके मेन पॉइंट हैं वो कवर हो जाएं। फिर भी आपको अगर कुछ लगता है कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है चाइल्ड की जो भी नीड है फ्यूचर की उसके हिसाब से, और ये कॉम्बिनेशन यहाँ इन 3 चीज़ों में तो बहुत अच्छा हो जाता है
कि आप आज डिसाइड करेंगे, फ्यूचर में कभी आपको कुछ चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में रहेगा, जो कि नॉर्मली किसी भी प्लान में नहीं होता। इवन चाइल्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्लान में जाएंगे एक बार जो आपने फिक्स कर दिया वही उसमें चलता है। लेकिन यहाँ पे आपके हाथ में है कई सारी चीज़ें कि कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इसका पॉइंट है वो ये है ग्रांड पेरेंट्स का, ये प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, जैसे ट्रेडिशनल में ये है कि अगर 5 लाख तक का प्रीमियम आप देते हैं उस तो आपका ये क्या है, उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। 5 लाख से ऊपर जाते हैं तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ग्रांड पेरेंट्स हैं, उन्होंने पहले से अपने नाम पे कोई पॉलिसी ले रखी है और अभी ये दोबारा से पॉलिसी ले रहे हैं इसमें, तो इसमें फिर से वो 5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 बच्चे के लिए कर रहे हैं तो 10 लाख कर सकते हैं, वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा, जो कि टैक्स फ्री ही आएगा। तो एक ये भी यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी किसे मिलेगी, बच्चे को। जब बच्चे को मिलेगी तो वो टैक्स फ्री ही जाएगी, क्योंकि वो सेम उस कैंडिडेट को नहीं मिल रही है जो पे कर रहा है, तो इसलिए वो टैक्स बच जाता है यहाँ पे। तो एक ये भी इसमें बड़ी चीज़ है। तो ये सारी इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब उसका मिलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।